जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली वर्किंग मैं कर रहा था पेट में, जो पेट फ्लैक्स है, पेट शीट है, पेट थर्मो फार्मिंग प्रोडक्ट हैं। इसमें जो मैंने चीज़ देखी है ना, वो आज से 2 डेढ़ से 2 माह पहले लगा लें कि कम से कम ठीक 2 माह पहले इसका जो पेट फ्लैक्स का रेट था ना, पेट बोतल क्रश का 120 रुपये पर केजी था। 115 में भी मिल रहा था। आज 2 माह के बाद यही रेट ग्रेजुअली आता आता आज 180 रुपये से लेके 205 रुपये केजी तक आ गया है। तो इसमें कम से कम कोई 80 रुपए का जंप लगा है पर केजी, जो कि इतना अर्सा हो गया, मुझे भी 20 साल हो गए पेट की लाइन में, स्पेशली पेट की बात कर रहा हूँ दोबारा। तो 20 साल में इतना कभी जंप नहीं लगा, लेकिन इस दफ़ा 2 महीने में इतना जंप लग गया है। उसके बहुत सारे रीज़न थे। हम एक दूसरे से बातें करते थे दोस्त, यार यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, पता नहीं। अजीब सी नफसा नफसी का आलम शुरू हो गया। हमने आगे, ज़ाहिर है हमें रेट बढ़े हुए मिलते थे, हम भी आगे कस्टमर के लिए बढ़ा देते थे। लॉस पे तो कोई भी काम नहीं करता। तो लिहाजा मैंने इसके लिए वर्क स्टडी किया। वर्क स्टडी इसलिए किया कि मैं खुद ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चला गया, खुद ज़ाती तौर के ऊपर। मैं इसी तरह पैंट कोट पहन के, कबाड़िया बन के मैंने दुकानों के ऊपर गया। मैंने बोतल के ऊपर सर्च की कि उसका क्या रेट है। वो वाकई सारी स्टोरियाँ आपस में सिमेट्री लाइन में मिल रही थी, ये नहीं कि नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि चलो अगर बोतल किसी से 90 रुपए किलो मिल रही है तो वो 110 तक के दरमियान थी, लेकिन वो अपना डिपेंड करता था कि उसकी क्वालिटी कैसी है, गंदी मंदी है या साफ़ है। मसलन आपको एक टिपिकल पॉइंट देता हूँ कि अगर हम डिफेंस के इलाके में जाएंगे तो डिफेंस के कुछ ऐसे इलाकों में जगहों पे कबाड़िए बैठे हुए हैं जो कि बोतल क्रश वहाँ, सॉरी, बोतल जमा कर रहे होते हैं। उनके पास साफ़ सुथरी बोतल होती है। अगर हम चले जाएंगे अपना समनाबाद, पुरानी नारकली और इसी तरह ठोकर न्याज बेग के इलाकों में, या फिर इस तरह अपना स्क्रीन मोड के इलाकों में, वहाँ पे जो हमें बोतल मिलेगी ना, वो गंदी मंदी मिलेगी। इस तरह माल रोड के पास से भी कुछ लोग चीज़ें उठाते हैं, उनकी बोतल चमक रही होती है और यहाँ तक हमें आइडिया होता है कि ये ठीक 24 घंटे पहले बोतल यूज़ हुई है और वापस आ गई अच्छे तरीके से शापरों में बांध के। तो वो पहला आइडिया मैंने वहाँ से क्लिक किया। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने ये वर्किंग की कि क्या वजह, ये हम जनरल डिस्कस करने लगे। आज दूसरा ये पॉइंट बता दूँ कि मैंने भी एक ट्रेनिंग की थी, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं जॉब कर रहा था वेस्ट में, तो एज ए मैनेजर मुझे वहाँ पे प्लास्टिक लाइन में मेरी लाइन थी। तो वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे ना अभी मेरे अंदर काफ़ी खामियाँ आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे ओनर ने, जो वेस्ट के मालिक थे जवेद भट्ट साहब, उनका मेहरबानी है, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट की मज़ीद मैनेजरियल ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए, ताकि मैं अपग्रेड मुझे किया जाए। तो उसने मुझे उन्होंने मुझे नॉमिनेट करके ऑफिशियल मुझे एडमिशन करवा दिया। उनके पास आए हुए थे लेटर के आप अपने एम्प्लॉयज़ भेजिए हमारे पास जिनको हम अपग्रेड करें और उनको दें सर्टिफिकेट। बहरहाल मेरी नॉमिनेशन हुई, मैं वहाँ पे चला गया, सेलेक्ट हो गया, मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वहाँ पे इस ट्रेनिंग में 10 आदमी थे हम लोग। पैकेजेस से लोग आए हुए थे, आईसीआई से आए हुए थे, पेन से आए थे, पीआईए से आए हुए थे। इसी तरह अच्छे टॉप क्लास डॉलर से आए हुए थे, टॉप क्लास कंपनियों के वहाँ पे एम्प्लॉय लड़के आए हुए थे, जिसमें मैं भी शामिल था वेस की तरफ से। तो वो ट्रेनिंग आज तक भी मैं बोलता हूँ, उस ट्रेनिंग की वजह से आज मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। उस ट्रेनिंग का लुभाग ये था कि वहाँ पे एक ब्लूमस्टाइन एडवाइज़र था, वो जर्मन की तरफ से उस टाइम ये लोग ट्रेनिंग देते थे पाकिस्तान में। तो वो क्या करते थे, 1 साल की ट्रेनिंग उन्होंने ऑफ़र की कि जी ये स्टाफ ट्रेनिंग होती थी। तो जैसे ये 2 साल सर्टिफिकेट होता है, 3 साल मैकेनिकल होता है, बीएससी इंजीनियरिंग होती है, तो उसको मज़ीद स्टेप पॉलिश करने के लिए ये ट्रेनिंग मैनेजरियल करवाई गई कि आप ये भी करें साथ एडिशनल, जिसका दिल करे या जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। तो नो डाउट 30 साल बाद मुझे आज एहसास हो रहा है कि वो ट्रेनिंग सही थी। उसमें जो ब्लूमस्टाइन एक एडवाइज़र था, उसने ना हमें 10 आदमियों को जब ये कहा कि जी आपने अपना करियर में जितनी भी जॉब करनी है, 20 साल 30 साल, तो आपने ना आगे कम से कम 4 से 5 कंपनियां चेंज करनी है। तो मैंने भी ये खड़ा होकर सवाल किया, मैंने कहा सर हमारे इधर ना ये बहुत बुरा समझा जाता है, हमें रोलिंग स्टोन कहा जाएगा कि यार ये टिक के काम नहीं करते, तो हमें ना ये हमारे ऊपर वो लग जाएगा स्टोन। तो वो अच्छा नहीं, हम हमारे उसने वो हंस पड़ा। वो कहता है पाकिस्तान की साइकी और हमारी जर्मन की साइकी में बस यही फ़र्क है लोगों की, कि आपको, फिर उसने उसको साबित किया। उसने कहा देखिए
आप प्लास्टिक लाइन से आए हैं, वे से आप स्टील मिल से आए हैं, आप फलां जगह से आए हैं, आप पेपर इंडस्ट्री से आए हैं पैकेजेस वाले, तो आपने पेपर इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को वो करना है। ठीक है, तो आज आइडिया हो रहा है कि वो कंपनियां आज कैसे स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी हुई हैं वाकई। तो इसी तरह जब बहुत सारे फैक्टर आए प्लास्टिक लाइन के, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी लाइन चेंज नहीं करूँगा, प्लास्टिक में ही रहूँगा। तो आज की तारीख में वो वाला फ़ैसला ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। उस ट्रेनिंग में एडवाइज़र ने ये बताया, जब हमने फिर दोबारा सवाल किया, जब उसने दोबारा कहा ना कि वंस अगेन कि आपने 4 से 5 कंपनियाँ चेंज करनी हैं। फिर दूसरा लड़का भी खड़ा हुआ, उसने भी कहा मेरे अलावा सर हमारे इधर बहुत बुरा समझा जाता है। तो हम तो ये कहते हैं जी हमें तो 20 साल हो गए, हमें 30 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए फलाँ। वो कहता है नहीं, ये डायलॉग है सारे। हाँ, आपने आखिर में अगर टिकना है तो किसी भी जगह पे अभी नहीं, 4 से 5 कंपनियाँ जब आप मुख्तलिफ प्लास्टिक लाइन की, मैं अपनी आप मिसाल देने लगा हूँ। जब आप घूमो फिरोगे तो आप तरक्की करोगे। उसने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वेज में सिर्फ हाई इम्पैक्ट और एबीएस चलाता था शीट बनाने के लिए जो फ्रिज में लगती थी, और हम तीसरा मटेरियल कभी चलाते ही नहीं थे। मेरी गुड लक, मुझे एक अच्छी फैक्ट्री से ऑफर हुई 10 साल के बाद। 10 साल, मैंने 12 साल भी इसमें चाहा, उन्होंने 10 साल बाद मुझे कहा आप हमारे पास काम करें। वहाँ पे 8 मटेरियल चाहते थे उस फैक्ट्री में। दोबारा बताता हूँ, हाई इम्पैक्ट, उसी तरह एबीएस भी, और जीपीपीएस चलता था, पेट चलता था, हाई डेंसिटी चलता था, पॉलीप्रोपिलीन चलता था, एक्रेलिक चलता था, पीवीसी चलता था। ये मैंने 8 मटेरियल गिना दिए। 2 मटेरियल आज की डेट में और ऐड हो चुके हैं उधर, अपना पॉलीकार्बोनेट है और वो अपना फोम वाली शीट है। तो वो वाकई एक समंदर है। तो अगर हमने आगे बढ़ना है, अब 10 मटेरियल के टेम्परेचर्स, उनकी प्रोडक्शन, उनकी बहुत सारी आईवी, उनके बेशुमार किस्म के, जैसे कोई भी लाइन हो उसकी वो बारीकियाँ आती हैं। तो उस आदमी ने वाकई ठीक कहा था। तो मुझे हालांकि वेज ने एक फैक्ट्री भी दी जब मैंने वो ट्रेनिंग पूरी कर ली। नो डाउट उन्होंने मेरी प्रमोशन भी की, एक फैक्ट्री भी दी, मेरे पास भी एविडेंस है। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने मुझे दीनानाथ एक यूनिट लगा के दिया शीट का ही अलग से, कि उन्होंने कहा जी ये ले डॉक्यूमेंटेशन हो गई, स्टाम्प एग्रीमेंट पेपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर बना पड़ा, ठीक है, बन गया वो। हम मुझे उन्होंने प्रमोट करके वो फैक्ट्री दे दी ट्रेनिंग के बाद। ये लो जो ट्रेनिंग की है ना, आप अपने आप को साबित भी करके दिखाओ। ये जवेद अख्तर भट्ट साहब की बात कर रहा हूँ, मूवी में है और ये सारा एविडेंस है। ठीक है, उस बंदे ने मेरे ऊपर एक एहसान किया। उसने कहा मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, आप करें बिस्मिल्लाह, ये आपके पास 10 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है, मशीन की कीमत ज़मीन अलहदा से है, आप चलाएं, शीट बना के मेरे पास भेजें। ये उस वक्त की बात है जब हर चीज़ सेल टैक्स के ऊपर हम निकालते थे। मसलन कि 12.5% सेल टैक्स होता था और 5% एक्साइज ड्यूटी होती थी। टोटल ये बनता था 17.5%। तो मैं उस टाइम वहाँ पे शीट बनाते थे और हम सेल करते थे वेस्ट को। पैरेलल ये सिस्टर कंसर्न यूनिट बन गया था। पहले यही वाला यूनिट एक पार्टी चला रही थी, उससे ये चलाने यूनिट, वो पहले वाली पार्टी उसको वेस्ट को सेल करती थी। वेस्ट की सेल बहुत ज़्यादा थी, सॉरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने उस यूनिट को ही खरीद लिया। उन्होंने कहा जी यार आपसे तो चलता नहीं, मटीरियल शॉर्ट होता है, ये यूनिट आप हमें भेज दो। वेज ने वो यूनिट खरीद लिया था और 1 से 2 यूनिट भी बना लिए उसने सिर्फ 2 साल में। तो वहाँ से फिर मुझे बहुत कुछ मैनेजरियल ट्रेनिंग मिली। फिर मैंने जर्मन एडवाइज़र के कहने के ऊपर यहाँ से मूवमेंट की एक फैक्ट्री में जहाँ पे ये 8 मटेरियल बन रहे थे। वो उधर से खुद ऑफर आई, मैं चला गया। इधर से जुवेद भाई साहब से बहुत कुछ सीखा प्रोडक्शन में। फिर वहाँ जाके जब वो समंदर में गया, वहाँ पे नाम लेना चाहिए उस उन आदमियों का जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उसमें सैयद इमरान हसन अली साहब थे जो कि फौत हो गए, एक सैयद मोहम्मद अली साहब थे उस दौर में, सैयद एहसान अली साहब थे जो कि चेयरमैन थे उस कंपनी के। तो वो लकी प्लास्टिक ग्रुप एक उस वक्त टॉप के ऊपर जा रहा था। आर्ट मटेरियल और समंदर था, समंदर है प्लास्टिक लाइन का। 8 से 10 मटेरियल जहाँ चल रहे हैं प्लास्टिक को, आपको वहाँ पे समंदर में तैरने का अजीब ही वो है। ठीक है, इसी तरह मुझे फ्लो करने का मौका मिला। उन लोगों ने मुझे वहाँ से मार्केटिंग सिखाई, मैनेजमेंट सिखाई। उनका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, वो मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। इमरान साहब ने मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें सिखाई, सैयद मोहम्मद अली साहब ने मार्केटिंग सिखाई सारी। मोहम्मद अली साहब खुद एक कामयाब बिजनेसमैन है और उस टाइम बहुत ज़्यादा पीवीसी हमारा उस टाइम इनका सेल होता था उस फैक्ट्री का।
तो पेट का प्लांट जब ये लेकर आए, इन्होंने जब मुझे कहा जी आपने भी पेट में आना है, तो मैंने ना आज बताता हूँ, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा जी मैंने नहीं वहाँ जाना, मैं इधर ठीक हूँ। वहाँ वो जो अपना HAPS ABS और GPPS की शीट बनती थी, तो मैंने कहा जी मैं इधर ही सेट हूँ, तो मुझे पेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में गेटवन के बाद दूसरा प्लांट होगा, आप इधर काम करें, आपको मज़ा आएगा, और आने वाले वक्तों में आपको हो कि वाकई हमने आपको सही मशवरा दिया था। बहरहाल उनके कहने के ऊपर मैंने ट्रेवल किया डिपार्टमेंट में, पेट मुझे सीखने का मौका मिला। तो नो डाउट वहाँ से लेके अब तक जो मैं हूँ, वो पेट का बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेरी ट्रेनिंग वाला हिस्सा भी शामिल है। इन लोगों की कामयाबी के बाद वेज में जावेद अख्तर भट्ट साहब, लकी प्लास्टिक में सैयद मोहम्मद अली साहब और सैयद इमरान हसन अली साहब और सैयद एहसान अली साहब, वाकई वो एक ग्रेट पर्सन थे। सैयद एहसान जैसे उनका नाम है एहसान, वो वाकई बंदा एहसान करता था, बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो वाकई एहसान करता था कि चलो ये है मौका है, चलो करो, एहसान कर दिया, चलो जी करो ये काम, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, गुर दिखा। उन्होंने मौके दिए, बहुत अच्छा काम दिया। वहाँ से तीसरा, मेरे जब 15 साल पूरे हो गए, मुझे तीसरा यूनिट चेंज करने का मौका मिला। जर्मन एडवाइज़र के कहने पे खुद ही ऑफर आई, बहुत अच्छा ग्रुप था। ऐसे ही मैं कहूँ, मुझे एक अच्छे टॉप क्लास कामोकी में जाने का मौका मिला। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, लोग, मेरी किस्मत अच्छी है, शायद अल्लाह ताला का ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि मैं जहाँ कहीं पे भी गया मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, सारे लोग अच्छे मिले। ये मैं आज की तारीख में भी अल्लाह ताला का अलहदगी में भी तन्हाई में बैठ के भी सजदा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे नो डाउट लोग बहुत अच्छे मिले। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैंने भी उनके साथ किया। सिर्फ़ और सिर्फ हम आपस में इस तरह होते थे, हमारा सेम पेज होता था हर जगह पे, हम आपस में इस तरह होते थे हर डायरेक्टर के साथ। उनका माइंड मेरे साथ मिलता था, मेरा उनके साथ, और हम इम्प्लीमेंट करते थे इंडस्ट्री के ऊपर और हम विन करते थे। तो बेसिकली ये जर्मन एडवाइज़र दोबारा आता हूँ, ब्लूमस्टाइन के कहने पे ही सारा कुछ हो रहा था, वो तो चला गया था साल के बाद। तो वो मुझे जो कह के गया था, वो मेरा सारा तजर्बा उधर ही तीसरी फर्म में कैश हुआ। उसने कहा कि पाकिस्तानी को अगर हम वीज़ा दें, आप जैसे आदमी को भी, हम इनसे पहले देखें पकाएंगे 5 10 20 कि जी मुझे जर्मन का वीज़ा मिल गया, मैं तो जी लुढ़ियाँ डालता हुआ जर्मनी चला जाऊँगा। लेकिन मैं ही, बिलुस्तानी का यही वाला लेक्चर मैं जर्मनी में भी देता हूँ। जर्मनी वाला लड़का मोटिवेट होकर कभी पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्यों कि बड़ी कुछ फ़र्क है बहुत सारी चीज़ों में। तो आप लोग तो शुक्र अदा करते हो, तो हम लोग आपको इधर ही जर्मन बना देंगे। आपने जो जर्मनी में तनख्वाह लेनी है वही तनख्वाह आप पाकिस्तान में लेंगे, लेकिन तरीका ये होगा। अब वो धब्बा तो लग रहा था कि ये कंपनियां चेंज हो रही हैं, लेकिन मैं अंदर से मुतमिन था। उसने पहले क्या था कि आपने इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। आपने कंपनियां चेंज वही करनी 4 5, फिर आपका दिल करे अपना कारोबार करें, या फिर आप बेशक जॉब ही करनी है तो आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, आपका पाकिस्तान में जर्मनी बन चुका होगा। उसने बिल्कुल ठीक कहा था। आज मैं मानता हूँ 30 साल के बाद। अब मैं आता हूँ, मैंने जब उसके कहने पे ऊपर आज की तारीख में जब मैंने ये सारा वर्किंग था शुरू से कर रहे हैं अच्छी, तो जब मैं इस लेवल के ऊपर आया कि मैं GM लेवल MD लेवल तक भी गया एक फर्म में, मेरे पास हर चीज़ के MD लेवल तक भी मैं गया, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें नोट की कि जिस आदमी की A to Z ब्लूमस्टाइन ने बताया था, आपने सीखना है ज़मीन से लेके बिल्डिंग कैसे बनानी है, मशीनें कौन सी चूज़ करनी है, उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मटेरियल, आप A to Z सारी कमांड होनी चाहिए आपकी। मटेरियल एक पूरा PhD है, तो वो उसने वाकई सीखा था। तो मैंने आई लव यू कहा अपने प्रोफेशनल को, मुझे नतीजे में सेम टू यू का जवाब आया अपने प्रोफेशनल से। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, मैंने अपने प्रोफेशनल को, प्लास्टिक लाइन को आई लव यू कहा। तो मैंने किसी लड़की को नहीं कहा, मैंने अपने प्रोफेशनल को कहा, अपनी मशीन को कहा, अपने लड़कों को कहा, मैंने अपनी फैक्ट्री को कहा आई लव यू। सेम मुझे जवाब आया सेम टू यू, यानी कि हम भी आपसे प्यार करते हैं। तो वो जब दोनों तरफ से प्यार हुआ, तो आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, मैं 100% मुतमिन हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से। मेरे ऊपर बड़े सारे एलिगेशन लगे कि जी 5 कंपनियाँ चेंज, लेकिन आज एक जनरल डिस्कस करने लगा, वो सिर्फ गिव एंड टेक होगी। बताने का पहले मकसद ये था
कि इस जो आज की वर्किंग है, गिव एंड टेक है, सिर्फ मैंने डिस्कस करनी है उस ब्लूमस्टाइन के कहने के ऊपर, क्या उसने वाकई से ही कहा था या नहीं कहा था। अब हम मेरे लेवल के, जीएम लेवल के हम 10 आदमी हैं प्लास्टिक लाइनों में। मैं कहता हूँ जी 10 में से शायद 2 इस लेवल पे ऊपर वर्किंग कर रहे हो, 8 नहीं कर रहे होंगे, शुड बी डन, कि वो जीएम शायद इस लेवल पे ना जाना चाह रहे हो। वजह ये है कि वो सुबह 8 बजे आए, शाम को 5 बजे वो टाइम देखते हैं जी 6 बजे बस हम चलिए। मैंने सुबह गए, रात के 10 बजे तक भी आपका कोई टाइम नहीं है। हाँ, रात के 12 बजे एक कुदरती फैक्टर है, वो जैसे मोबाइल की बैटरी ऑफ होती है, मुझे भी बैटरी जिस्मानी ऑफ होना शुरू होती है, नींद आ जाती है रात के 12 बजे। रात के 12 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठ जाना है। ये 30 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। तो वो सोना नहीं है 11-12 बजे तक। आपने छुट्टी वाले दिन बेशक आप सोएं, लेकिन 6 बजे उठ के हमने दोबारा अपना काम शुरू कर देना है। उसके बाद जो है, जब मैंने वर्किंग की, वापस आता हूँ पॉइंट के ऊपर, कि कई लोगों ने कहा कि जनाब कंपनियां चेंज की हैं, रोलिंग स्टोन, लेकिन मैंने एक लेवल पे पहुंच गया। लोगों की मैंने बातें इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, लेकिन मैंने बड़ा कुछ हासिल किया, बहुत कुछ हासिल किया। मैंने वंस अगेन दोबारा कहूँगा, मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिले। तो अब मैं आता हूँ दोबारा आपको कि वर्किंग की तरफ, कि हमने जो वर्किंग की है, जो मैंने की है, वो सिर्फ आपसे जनरल शेयरिंग करनी लगा। कोई जनरल शेयरिंग ये है कि जो सबसे पहले जो चीज़ थी ना, ये आज की मैंने तारीख भी लिखी है टुडे, ये मैं 9 तारीख से कर रहा हूँ काम, 9, 10, आज 11 हो गई, यहाँ पे 11 लिखी है, ये आज मुकम्मल हो गई है 3 दिन में। ठीक है, अब इस पे जो मैंने लिखा है कि टुडे पेट फ्लैक्स बोतल क्रश जो है वर्किंग रीज़न फॉर शॉर्टेज जनरल डिस्कस है, ये मैंने स्टार बना दिया इसके ऊपर। ठीक है जी, ये जनरल वर्किंग है, शॉर्टेज होने की वजह क्या है। तो मैंने पहले नंबर पे ये देखा कि एवरी सितंबर टू मंथ ऑफ मार्च बोतल फ्लैक्स क्रश सीजन इज़ ऑफ शुड बी डन, कि हर सूरत में ये हो जाता है, ऑफ हो जाता है। पेट थर्मो फार्मिंग बेकरी प्रोडक्ट बिस्किट प्रोडक्ट आइटम इज़ अपना सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इधर से ये स्टार्ट हो रहा होता है और इधर से इसका सीज़न शुरू हो रहा होता है इसकी प्रोडक्ट का। मंथ ऑफ सितंबर टू मंथ ऑफ मार्च तक ये इसमें हम लोगों का होता है कि हम चाय और बिस्किट पीते हैं, बोतल पिलानी बंद कर देते हैं। ये इसका कोड लगा हुआ है, सेल कोड लगा हुआ है कि रेशो कहाँ पे आ जाती है। अब जो है वो इसमें पेट फाइबर आ जाता है। अब पेट फाइबर जो है इसका सीज़न सर्दियों में स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इज़ वेरी हाई। फाइबर अपना इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, पेट फ्लैक्स ये भी, तो इसका भी सेल कोड लगा हुआ है। इसमें भी मैंने वर्किंग की है, इसके अंदर वीडियो है, वो मैं इस वीडियो के बाद शेयर करूँगा। मैं उस इंडस्ट्री में भी गया, पेट फ्लैक्स की भी, और सॉरी फाइबर की भी, ये बॉल फाइबर जो बन रहा है उसके अंदर भी मैंने वर्किंग की। फिर ये मैंने देखा इसमें जो 4th पॉइंट है, वो पेट A4 पैकेट सीज़न इनका शुरू हो जाता है सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक। तो ये पेट बोतल स्टार्ट हो रही है, इधर से दूसरे सीज़न स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह सो आई होप डियर ऑल सम स्ट्रॉन्ग रीज़न आर पेट फ्लैक्स रेट इज़ टू मच हाई। तो ये वजह भी थी इसके शॉर्ट होने की। अब आते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे। नोट मिड मंथ ऑफ अगस्त 2021 पेट फ्लैक्स रेट जो है 120 से 130 रुपये था, जो मैंने अभी बताया। तो बट ओनली 1 मंथ से 2 मंथ नवंबर आज की तारीख में इसका रेट 180 रुपये से 185 तक चला गया। ये सवालिया निशान बना दिए, क्यों? बल्कि आज की तारीख आज हो गई है 11 के बजाय, आज सिर्फ 9 की बजाय 11 हुई है, तो इसके रेट की आवाज़ आनी शुरू हो गई। 205 180 190 में भी मिल रहा है फ्लैट, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद घूम के क्या हूँ, मिल रहा है। आदमी खुद ढूंढने वाला, जिसकी परचेज पावर ही अपना चीपर होगी वो विन करेगा, और वो मिल जाती हैं प्राइस। 205 लोग डरा रहे हैं, अभी 210 डरा रहे हैं, रेट 170 80 और मैक्सिमम 180 तक ही है। ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे 11 तारीख तक। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें ये भी लिखा है बट ओनली 1 मंथ जो है, ये इसका रेट इधर आ गया। रिमेंबर अपना डियर ऑल बिफोर 5 ईयर पेट फ्लैक्स एक्सपोर्ट टू चाइना, ये चाइना में एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है जी, ऐसे आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले, मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा कि ये पेट फ्लैक्स ना हम कहते थे यार चाइना जा रहा है,
बोतल क्रश चाइना जा रहा है। तो पता चला यार इसका तो वो बनता है, फाइबर बनता है, वो पहले चाइना जाता था, फिर उधर से बन के वापस फाइबर शीट की शक्ल में 1.2 1.4 की शक्ल में, जो कि रजाइयों गद्दों में इस्तेमाल होती है, और बॉल फाइबर की अपना की शक्ल में ये वापस पाकिस्तान आ जाता था। वैल्यू एडिशन होने के बाद सारा प्रॉफिट चाइनीज़ ले जाते थे हमारा। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने सारा वर्क स्टडी की। उन्होंने कहा यार चाइना दी ऐसी तैसी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही पाकिस्तान की चाइना बनाई है। उनमें ये ग्रुप थे, ये रावी वाले हैं, गल्फ वाले हैं, ओलंपिया वाले हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की 4-5 इंडस्ट्री हैं जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली। हाल ही सुंदर स्टेट में 3 इंडस्ट्री लगी हुई हैं, रावी वाले, गल्फ वाले, तीसरे भी लगे हैं। उन्होंने इससे वैल्यू एडिशन करके पेट फ्लैग से ही ये बनाना शुरू कर दिया, फाइबर भी, फाइबर शीट भी, और साथ बॉल फाइबर भी। अब उनकी इतनी कैपेसिटी है कि अब मैं अपना बताता हूँ, हमारे वाली प्रोडक्ट में कोई ऐसी बात नहीं है छुपाने वाली। 30 रुपये से लेके 35 रुपये पर केजी का चलो प्रॉफिट हो जाता है, सारा डाल खर्चा निकाल के। अब जो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 80 to 100 रुपीज़ पर केजी का है, फाइबर में और शीट में और बॉल फाइबर में। जब वैल्यू एडिशन होता है तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता है, 250 रुपये पर केजी तक। अगर अब ये 250 है तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन वही है। मैं 120 की ही बात कर रहा हूँ, अभी 120 पे वापस आ जाते हैं। से कि अगर 120 रुपये का पेट फ्लैग का रेट है तो हमें 30 रुपये बचते हैं पेट मैन्युफैक्चरिंग जो है, शीट वालों को और बोतल वालों को और ये अपना पेट प्रोडक्ट बनाने वालों को सिर्फ। जबकि इस इंडस्ट्री में 70 रुपये से लेके 100 रुपये पर केजी का प्रॉफिट है। इन्होंने लगाया है, इनकी मर्जी, इनका वो है, इनका नसीब है इनके साथ। हमें किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। और लेकिन उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, वो उनका राइट है। वो चाहे 200 रुपये प्रॉफिट में, उन्होंने 20 करोड़ रुपये वापस भी तो लेना है। तो इसी तरह ये वाली रीज़न है, ठीक है, आई एम राइट, ये आपने मुझे बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि इसमें जो था ना फैक्टर, ये बना कि इसमें दूसरा टर्निंग पॉइंट ये भी हमने देखना है कि मेरी शुक्र है कि इस लाइन में फील्ड थी। जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने पहले ही कहा, वंस अगेन दोबारा कहता हूँ कि मैंने इसको आई लव यू कहा, इसने मुझे सेम टू यू कहा। वो मैंने जब दोबारा किसी वक्त कहते हैं कि दोबारा मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, तो मुझे वापस दोबारा पेनिट्रेट होना पड़ा ये उतार के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, पर दोबारा मुझे आना पड़ गया वापस। 30 साल 20 साल पीछे चला गया मैं। तो मैं 15 साल पहले की स्टोरी आपसे ये करने लगा। ओनली 15 ईयर स्टोरी इन माई माइंड, मेरे जहन में 15 साल पहले वाली स्टोरी यहाँ पे स्टोरी है अपने दिमाग के अंदर। मेरे अंदर जो चिप लगी हुई सबके अंदर लगी होती है, जो कुदरत ने डाली है, उसके अंदर मैंने उसको फ्लोरा मारा ऐसे ऐसे करके। यार वो कहाँ गया, वो ये क्या चीज़ थी, 15 साल पीछे चला गया। पीवीसी सेल होता था, मैं उसी इंडस्ट्री में था। अगर 100 केजी तो पेट का प्लांट लग गया था, 0% सेल थी। शीट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उसके वो फ्री फॉर्म या वो जॉर्ज शार की बात नहीं कर रहा, तो शीट की बात हो रही है सर। फिर एक वक्त आया कि पीवीसी चला गया 90%, पेट 10% ऐड हो गया, वो भी बताना। वो इमरान साहब 3-4 दफ़ा गए, मैं गया, इमरान साहब गए, सैयद मोहम्मद अली साहब गया, हम इंडस्ट्री में गए जब हमने शीट बनाई। बड़ी मज़ेदार किस्म का वो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। हम मैं नाम भी ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं उनके साथ गया कंप्लीट पैकेजेस, वहाँ पे नबी साहब मिले, सद्दाम मिले, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, सस्ती भी है, लेकिन सर जी ये कटिंग नहीं हो रही, कटिंग का मसला आ गया। फिर हम गए एक और जगह पे, उस दौर में वापस नाम लेता हूँ शालीमार का। हम हमजा साहब के पास भी आए, वहाँ पे भी हमने दी शालीमार में पेट शीट, उन्होंने भी की। लेकिन लुबे लबाब ये हुआ कि कटिंग करना इंडस्ट्री सीख गई सारी। वो पेट को भी उन्होंने कटिंग करना शुरू कर दिया। पीवीसी की बड़ी स्मूथली कटिंग होती थी कटर में, तो इसकी कटिंग प्रॉब्लम करती थी, ख़राब हो जाती थी। तो अब वो लोगों ने उसका हल निकाल लिया। तो जब हल निकला तो एक दौर आया 50-50% इन दोनों की सेल होगी। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ, किसी की गलत वो नहीं कर रहा, ना मुझे शौक़ है। पाकिस्तान में इस वक्त पीवीसी के 3 यूनिट लगे हुए हैं, टॉप क्लास अपना ATS, बहुत अच्छी उनकी वो है, 48 इंच की विड्थ है और अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं पीवीसी में। लकी प्लास्टिक कर रहा है, उसके पास प्लांट है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सलीना प्लास्टिक है, पीवीसी चला रहे हैं। तो वो 3 इंडस्ट्री हैं। जबकि पेट की बन गई हुई हैं 10 मशीनें पाकिस्तान में आ गई हुई हैं, 10 फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, ठीक है।
और अभी एडवांस बता दूं आगे चल के कि ये क्या होने वाला है। मेरी एनालिसिस है, फाइनल नहीं, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ वर्किंग की है, वो भी वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ ब्लूमेंस्टाइन के कहने के ऊपर कि आपने ये करनी है। तो वो मुझे अभी तक हैमरिंग होती है उसकी बातों की, वो सही कह रहा था हर चीज़ कि वर्किंग करनी है। अब आज की तारीख में 30% पे, आज 11 तारीख को अगर 100 किलो चाहिए प्लास्टिक किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसमें आज की तारीख में 30% सिर्फ पीवीसी सेल हो रहा है, 70% पेट ने ले लिया जगह। अब जब पेट पीवीसी की भी रिप्लेसमेंट कर रहा है, और हैरत अंगेज तौर पे मैं 3-4 डिपार्टमेंट कहूँगा जहाँ पे ये आ गया। ये अपना गत्ते की ट्रे की जगह के इसने जगह ले ली, ट्रे बन गई, मीट ट्रे बन गई, और उसके अलावा इसने ब्लिस्टर में भी जगह ले ली जहाँ पे ये विदाउट सीलिंग भी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे कैप्सूल दूसरी चीज़ें ऐसी पैक होती हैं कि बगैर सीलिंग के भी चल पड़ा। जी पैड की भी बात नहीं कर रहा मैं, जी पैड को भी चैप्टर साइड पे ही है, सिंपल बात कर रहा हूँ, सिंपल पैड की। तो क्या हुआ कि कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पीवीसी शॉर्ट हो गया, जैसे पैड शॉर्ट हुआ, एक्स्ट्रा जेड कोई भी वजूहत है, ठीक है, हर साल होता है इन दिनों में। तो आज की तारीख में पीवीसी की कुछ फैक्ट्रियाँ सिर्फ महीने में 10 दिन चल रही हैं, 20 दिन मटेरियल ना होने की वजह से और रेट बढ़ने की वजह से वो 20 दिन के लिए क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। किसी की गलत बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, कोई डिसाइड किसी को करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। हुआ क्या कि इस दौरान बिल्कुल अपोजिट क्या हुआ कि ये वाली नवंबर की तारीख में कोड मैंने लगा दिया है कि ये 24 घंटे के ऊपर पेट की इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है और धड़ाधड़ चल रही है, ठीक है। अब वो वाली इंडस्ट्री का लॉकडाउन हो गया, इधर ये वाली इंडस्ट्री चल पड़ी। अब क्या हुआ कि इमरान साहब का आज भी मुझे वो याद आता है मरहूम, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया कि आप ये सीखें पेट। तो वाकई वो सही कह रहे थे वो लोग, उनका जो विज़न था ना वो मुझे ब्लूमस्टैंड ने भी दिया था कि आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल तक की प्लानिंग करनी है। अगर आप ये छोड़ दो कि आपकी लाइफ पता नहीं हो गया है, इसको चैप्टर को हमने सफ़ा फाड़ देना है, हमने ये रखना है कि हमने ज़िंदा रहना है। मैं फ़िलहाल उसकी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, तो 25-30 साल पहले इसने कहा था, मैंने जहन में रखी, आज मैं सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सारा कुछ मैं ठीक हूँ, मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, मेरा हर जिस्म का हिस्सा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मैंने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई है, देखने सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो